चारपाई पे सोई महाराज गए तो देखे तो माखन तो काहू नहीं मिले। सोई बिटिया को देखा सोए तो वहाँ की चुटिया जो है, वहाँ की चुटिया खटिया की पटिया से बांध दियो और बांध करके और वहाँ के बाद जोर से वहाँ के कान में जाके बोलो हौवा। हौवा ने जब हौवा बोले सो डर के मारे उठी वहाँ की बिटिया, और जैसे ही डर के मारे उठी, डर से उठी तो वहाँ की चुटिया पटिया से बची थी, सो खिंच गई चुटिया। जैसे ही चुटिया खिसी से उसको लगा कि हौवा ने पकड़ लियो, तो खूब जोर से चिल्लाई भैया। तो दौड़ी दौड़ी आई उधर से, वो जब दौड़ी दौड़ी आई इधर से महाराज निकल के भगे। तो देख लियो, बोले अब कनुआ ने तो अजब कर दियो। तो जाके बिटिया को समझा, बोले मैया मैं हौवा ने पकड़ के, बोले हौवा हौवा कौन आए है या कन्हैया जो है हौवा बनो डोलो तो सगरे गौर बालन के यहाँ। तो जा करके उसको सांत्वना दी तो बेचारी शांत हुई। एक दिन ऐसे महाराज घूमते घूमते कि गोपी के यहाँ पहुंचे तो वहां के यहाँ पंजीरी भूज रही थी। तो बोली भाभी क्या कर रही हो? बोले कनुआ हम तो पंजीरी भूज रहे। बोले अच्छा क्या कहिए? बोले आज हमारे यहाँ सत्यनारायण व्रत को कथा है। बोले अच्छा तो नेक मोहे भी दे दे थोड़ा सा। तो बोला ना अभी भगवान को भोग लगेगा 100 फिर प्रसादी मिलेगी। बोली अच्छा। तो कनुआ ने कहा ठीक है। तो दिमाग में फिर कुछ घूम गया उदंडता करने की। कोई महाराज खेलते खेलते जा रहे थे, रास्ते में एक कुतिया ने जन्म दिया था, 4 शिशुओं को, बच्चों को जन्म दिया था। तो कनुआ की नजर पड़ी वह पिल्लन पे। सो बोला है तो हमको पंजीरी ना दियो, सो पिल्लन को पकड़ो बच्चन को और पकड़ के ले आए के जहाँ वाले चौका लगाई पीढ़ा रखे वहां पे ले जाए के बैठाए जो उत्तन को। बोले भाभी? बोले हाँ। बोले देख तेरा सत्यनारायण भगवान आवेगा जो पूज ले। ऐसे घूम के देखा तो कुत्ते के बच्चन को बैठे, तो उठ के फिर डंडा लेके दौड़ाई, महाराज भगे। ये जो कहा है उसको कर दो फिर तो ठीक है, और अगर नहीं किए तो कुछ न कुछ ये करके जाएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार से भगवान अनेकों लीलाएं करते रहते हैं। एक बार की बात है, इनके यहाँ 9 लाख गैया हैं। तो एक गोपी ने कहा कि हमें गैया को गोबर चाहिए। जसोदा मैया से पूछा तो जसोदा मैया ने कहा ले कौन सा मोल में रोया गोबर। तो गई गौशाला में, और जैसे ही गौशाला में पहुंची सोई महाराज जी पूछ गए पीछे से, जा करके खड़े हो गए गौशाला में। बोले यार क्या कर रही? बोले गोबर को उठाए रहे। क्या करेगी? बोले घर को काम है। बोले कितनों गोबर चाहिए? बोले कम से कम 2-4 टोकरो चाहिए। बोले तो यार ये कुछ देगी? बोले का देंगे, गोबर है ले जाएंगे। बोले ऐसो नहीं ले जान देंगे। बोले जसोदा मैया से पूछो। बोले जसोदा मैया कछु ना जाने गई है तो हम चरा में तो हिसाब देना पड़ोगे। बोले अच्छा का हिसाब ले? बोले देखो जितने लोनो गोबर ले जाएगी ना उतने लोनो माखन मुझे दे पड़े। बोले अच्छा ठीक है देंगे माखन। तो बोले ठीक है लेकिन हिसाब तो पक्को चाहिए। तो क्या करें? बोले देखो ऐसा है जितने टोकरे गोबर ले जाएगी तो हमारे यहाँ गालन पे एक टीका लगा दो गोबर को। बोले अच्छा। सो गोपी भरे कन्हैया को मोड़ो देकर सो प्रसन्न हो जाए, और उसके बाद गोबर को एक टीका कनुआ के मुख पे लगाए, फिर लेके जाए। अब महाराज अब भगवान के दर्शन करने के लिए वह गोपी ने कम से कम 100 टोकरे गोबर लेगी थोड़ो थोड़ो कर। और महाराज इन पे इतने टीके लगाए ये गोवर्धन बन गए पूरे, एकदम पूरे शरीर में गोबर को टीके लगे। जब गोपी चली गई तो मैया जब उधर से आए मैया को देखो। बोले या को छोरो है पर खड़ो यहाँ पे। तो जब आवाज लगाई कनुआ
तो महाराज घूमे घूमे तो देखे मैया, बोले अब तो सब गड़बड़ हो जाएगी, मैया पिटाई करेगी हमारी। बोले क्या कर रहे हो यहाँ पे? बोले मैया हिसाब कर रहे हैं। बोले काहे का हिसाब? बोले वो गोबर लेने जा रही थी गोपी इसलिए। बोले तो हिसाब क्या करेगा? बोले उतने माखन लेंगे। बोले तेरे यहाँ गैया कम है क्या? 9 लाख गैया तेरे पास और तू चोरी करे माखन की। बोले भैया अपने घर को माखन में वहां मजा ना है जो चोरी के माखन में। बोले दारी के तो चोरी करेगा, उसे कान पकड़ के जैसे ठा कनुआ चिल्लाए भैया छोड़ दे कर हमारे कानून को। तो बोले अच्छा छोड़ दे, लेकिन ये क्या कर रखो? पूरे मुख में गोबर लगा रखो, पिछले जन्म में सुअर था का? तो कन्हैया सोचने लगी मैया को कैसे पता लग गया मैं सुअर था? सुअर तो मैं था है? बोले 12 भगवान की भगवान सुअर बने थे। तो कन्हैया सोच रहे मन में इनको कैसे पता लग गया हम सुअर थे? तो मैया ने ले जाए करके कनुआ को जब स्नान करा दिया सो कनुआ ने मुंह फुलाए को मैया तेने सब गड़बड़ कर दी। बोले क्या गड़बड़ है गो? बोले इतनो चोखो हिसाब थे सब है, चकाचक हिसाब रखो थे मैंने, तेने सारो हिसाब कच्चा कर दियो, सब खत्म कर दियो, अब तो बोले माखन भी ना मिलेगा। बोले ना ना मिलेगा माखन तो है, अभी बताऊं। तो कन्हैया नाराज है, ले जाकर स्नान करा कर शुद्ध वस्त्र पहनाया। उसके बाद एक दिन क्या हुआ? एकदा गृहदासी सुयशोदा नंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथम स्वयं दधी। एक दिन मैया जो है वो दासियां गृह के अन्य कार्यों में सब लग गई थी। दीपावली का समय था। सारी दास दासियां जितनी थी सब अपने अपने कार्य में लगे थे। मैया बैठ करके दधि मंथन कर रही थी। उनके मस्तक पर पसीने की बूंदे जैसे मोती की तरह छलक रहे थे। कन्हैया को भूख लगी, सो मैया से जा करके कहने लगे कि मैया मैं भूख लगी है, मैं दूध पिलाए दे। तो मैया ने कहा कन्हैया थोड़ी देर रुक जाओ, लेकिन कनुआ माने नहीं। सो जिद जब करने लगे सो मैया ले आ करके गोद में बिठा करके दुग्ध पान कराने लगी। दुग्ध पान करते करते कनुआ ने मैया से पूछो कि मैया तो दूध प्यारो लगे कि पूत? तो मैया ने कहो कि कनुआ यह भी कोई पूछ रो वाली बात है, मैं तो पूत प्यारो लगे। बोले अच्छा। से बड़ी प्रसन्नता से दूध पीने लगे। इतने में मैया को याद हो, अरे राम राम चूल्हे पे दूध रख के आई, सो भूली गई। सो जब दूध की याद आई कि दूध उफान खा रहे हो है, सो मैया ने अतृप्त अवस्था में कन्हैया को उठा करके जमीन पे बिठा दियो। सो दूध देखने के लिए दौड़ती हुई चली गई। अब जैसे ही अतृप्त अवस्था में छोड़ा, इसलिए कन्हैया आज क्रोधित हो गए। उनके ओठ जो है गुस्से से फड़कने लगे। तो कन्हैया ने आज उठाया, डंडा रखा था वहां पे, जितनी मटकियां थी दूध दही की सब सगरी मटकियन को तड़ातड़ करके सब खोल डाला और पूरे आंगन में दही और दूध जो है सब बिखर गए। मैया ने जब तड़ातड़ टूटते हुए देखा तो दौड़ी वहां से, देखी आए तो सगरे माखन बिखरे पड़े, सगरी दही बिखरी पड़ी और कनुआ लिए डंडा खड़े हैं। मैया ने सोचो या तो यहाँ की दंडता बढ़ती जा रही है या को दंडित नहीं करूंगी तो ये बिगड़ जाएगा। तो आज मैया ने छड़ी उठाई है, सोने की छड़ी, और छड़ी उठा करके आज कन्हैया को मारने के लिए, दंड देने के लिए दौड़ी है। तो आज कन्हैया भगे हैं, पीछे पीछे मैया और आगे आगे कनुआ। आगे आगे कनुआ, पीछे पीछे मैया। भागते भागते जब मैया थक गई, कन्हैया को पकड़ नहीं पाई, तो मैया ने कहा
मैया जो है एक जगह जाके बैठ जाती है, सांस लंबी लंबी लेने लगी। जब बैठ गई तब मैया ने कहा कि कन्या अब तू आ जा मेरे पास। तो बोले तेरे पास आएंगे तो हम वही मारेगी। बोले ना कोई मारूंगी नहीं। तो बोले पूजा करोगी तुम्हारी। अच्छा पूजा करे? बोले हाँ आ जा। तो कन्या धीरे धीरे आने लगी कि जिसे पकड़े तो फिर छुड़ा ले। लेकिन जैसे ही थोड़ा समीप में आए सो मैया ने उचक के पकड़ ली हाथ। बोली ताजी के इतनी देर तू दौड़ावे मुझे है, अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। सो मैया ने रस्सी उठाई और रस्सी उठा करके उनको बांधने लगी। जैसे ही बांधी महाराज पेट फुलाए दे सो रस्सी छोटी पड़ जाए, जितनी बड़ी रस्सी लावे सब छोटी पड़ जाए। इसके भी कई भाव आए हैं। 2 अंगुल रस्सी क्यों छोटी पड़ी? एक भाव करते हैं, कहते हैं कि भगवान ने सोचा मैं मात्र सत्व से ही भक्तों का हितैषी हूँ, रज और तम से नहीं, अतः 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। दूसरा कहते हैं कि जहाँ नाम रूप दोनों होते हैं वहीं बंधन होता है, जबकि यह मुझमें नहीं है, इसलिए 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। तीसरा भाव है 2 वृक्ष को मुक्त करना है, यमला और अर्जुन। और चौथा है भगवत कृपा से द्वैत रागी भी मुक्त हो जाता है और असंग भी प्रेम से बंध जाता है, इसलिए 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। इसी प्रकार से अनेकों भाव आए। तो बांधते बांधते जब मैया थक गई तो भगवान समझ गए कि मैया वाकई थक गई है, सो अपनी लीला को समेटा है और पेट को फिर नहीं फुलाए। मैया ने उनको बांध दिया रस्सी से और एक छोर से इनको बांधा, एक छोर से ले जाकर के उखल में बांध दिया, है ना। अब तो उखल का जमाना खत्म हो गया साहब, है इसीलिए घर में झगड़े ज्यादा होते हैं, काम तो कुछ रहता नहीं, है ना। अब घर में काम हो तो झगड़ा समय नहीं है, अब घर में कुछ काम है नहीं, मशीन से आ जाएगा बढ़िया चकाचक करके, घर में पकाओ और खाओ और ताकत बढ़ेगी तो झगड़ा करो, पचेगा कैसे? पचाने के लिए झगड़ा करना पड़ेगा ना। तो चाहे सास बहू लड़ाए आराम से, और पति जो शाम को आवे तो उनकी भी सेवा दवा के हो गए, और जब बैठेंगे भोजन को तभी सारी परेशानी खोलेंगे, है ना। पति जो जब बैठेंगे भोजन करने उसी समय ये सारा प्रोग्राम अपना दिन भर का। लेकिन ये यहाँ की बात नहीं है, सब बाहर की बात है। यहाँ के लोग ऐसा नहीं करते हैं ना, यहाँ तो सब सज्जन है, हाँ सब बाहर की। बोले कृष्ण भगवान की। हाँ जब वो भोजन करने लगेंगे तब ये कहेंगे आज ऐसा हुआ, आपकी माता जी ने ऐसा किया। हाँ तो या तो अब वो बेचारे भोजन कर रहे हैं, या तो भोजन छोड़ के भागे, या तो फिर भोजन करें आराम से मौन धारण करके। अब गैया की रोटी खाए हैं तो क्या करेंगे? गैया की रोटी खाए हैं तो आराम से सुने। इस प्रकार से भगवान को उखल में बांध दिया। यहाँ पे भगवान का एक नाम पड़ा है दामोदर। बोले दामोदर भगवान की जय। दाम माने दाम मतलब रस्सी, उदर माने पेट। अब भगवान को याद आया कि हमें यमला अर्जुन का भी उद्धार करना है, और इधर जब बांध दिया तो कन्हैया मुंह फुलाई करके और अपने हाथ से आंखन को ऐसे रगड़ा, सो महाराज काचल जो है पूरा आंखन में लंबो लंबो ऐसे गोल गोल बन गयो, है ना। अच्छा बन गयो सो इतना भयानक चेहरा, सारी गोपियां आकर के बाहर से देखने लगी। बोली मैया ने आज गलत कर दिया, देखो कनुआ को कैसे बांध रखा है, इतना छोटो सो लाला, या कोई इतना दंड नहीं देना चाहिए था मैया को, मैया ने गलत कर दियो है। सो सारी मैया बोलने लगी मैया कनुआ को छोड़ दे। बोले तुम्हें लोग तो लाहना लेके आती थी, आज कन्हैया ने या क्यों वाह क्यों, और फिर आज जब दंड दे रही तो तुमको बढ़िया दया आ रही वहां पे,
आज हम ना छोड़ने वाले वाको, रहने दो ऐसे, एक दिन नहीं खाएगा तो सारी अकल ठिकाने लग जाएगी। मैया ने आज छोड़े नहीं। सोई कन्हैया बैठे बैठे जब काफी समय बीत गया, सो कनुआ ने धीरे से धक्का दिया, सोई जो ओखल था वो गिर गया और अपनी कमर में उनके बांधा ही था। सो घसीटते हुए पिछवाड़े से लेकर के गए जहाँ यमलार्जुन का पेड़ था, वहीं पे ले जा करके बीच से फंसा करके और उसके बाद जोर से झटका दिया है। तद्याम बध्यमानस्य सर्व स्वार्भकस्य घृतागसः द्वय अंगुलोनम भूतेन संधेयश्च गोपिका। जैसे ही ले जाकर के वहां बजाया और बजा करके झटका दिया, सो दोनों पेड़ धाम से गिर गए। जैसे ही दोनों पेड़ गिरे तो उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हो जाते हैं और दोनों भगवान से प्रार्थना करते हैं, कृष्ण कृष्ण महायोगेस्त्व माद्या पुरुषः पराः व्यक्ता अभ्यमक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः। नमः परम कल्याण नमः परमंगल वासुदेवाय शांताय यदो नाम पतये नमः। दिव्य स्तुति की भगवान की, भगवान प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया। ये यमलार्जुन जो थे ये पूर्व जन्म में कुबेर के पुत्र नल कुबर मणिग्रीव थे। शंकर जी के भृत्य होने के अभिमान में पत्नियों के साथ नग्न होकर के स्नान कर रहे थे। नारद जी निकले तो स्त्रियों ने तो कपड़े पहन लिए, पर ये दोनों कपड़े नहीं पहने, इसलिए इनको नारद जी ने श्राप दे दिया।